हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 प्रश्न। कहाँ से? साइंस के। साइंस के वे 100 प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा साधारण हैं और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम बारी-बारी से देखने वाले हैं और ये जो आपके क्वेश्चन हैं वो केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, बायोलॉजी के, कहीं से भी हो सकते हैं। बस इम्पोर्टेंट है, यही आप इसको याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है? लेंस की क्षमता जो होती है वो डायोप्टर में नापी जाती है। ठीक है? P बराबर, देखिए क्षमता को पावर P बराबर 1/f होता है। f की वैल्यू जो होती है वो मीटर में होनी चाहिए। यही होता है इसका फार्मूला। तो लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है? डायोप्टर में नापी जाती है। आगे चलते हैं, अगली वाले सवाल पे चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। 25 सेंटीमीटर। ठीक है? 25 सेंटीमीटर अस्पष्ट दृष्टि का मतलब साफ-साफ देख सकने वाली जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। उससे ज़्यादा नज़दीक लाएँगे तो चीज़ें साफ नहीं दिखाई देंगी। यही ये कहना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, दूसरे नंबर पे तांबा होता है, तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम होता है। ठीक है? अगला वाला है, चौथा प्रश्न है कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर, क्या नाम है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए तो मुझे चप्पल पढ़ने चाहिए। तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक ही ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु होते हैं? मतलब किनको मिलाकर गन मेटल बनता है? तो तांबा जिंक और टिन को मिलाकर के गन मेटल बनता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो ब्लड में आरबीसी 600 अनुपात 100। ठीक है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 अनुपात 1 होता है। आरबीसी ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी कम होती है। अगला वाला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि वसा या कार्बनिक घोलक घोलकों में घुलनशील विटामिन, यानी कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो चारों विटामिन है वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। डिस्टेंस नापी जाती है प्रकाश वर्ष में। भैया इसमें कहा जाता है कि प्रकाश एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक साल लग गया उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इस दूरी को कहा जाएगा प्रकाश वर्ष। तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। विद्युत प्रतिरोध का इकाई मात्रक, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस आर कहते हैं। इसका जो इकाई होता है ये ओम होता है। ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व से संबंधित है। ठीक है? उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत में छिद्र किस गैस से छिद्र हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो एक शीतलक के रूप में क्या कहते हैं अपना एसी में प्रयोग किया जाता है, फ्रिज में प्रयोग किया जाता है, जो भी ठंडा करने वाली जो चीजें होती हैं उनमें ये प्रयोग किया जाता है, जो कि ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है। अगला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करती है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। अगला है कि प्रकाश में अधिकतम चाल किस माध्यम में होती है? प्रकाश की जो चाल होती है अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में, जहां हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो, खत्म हो, कुछ है ही नहीं, उस जगह को कहते हैं निर्वात। और वहीं पे होती है प्रकाश की चाल सबसे अधिक। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 की घात
8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला वाला प्रश्न में हम चलते हैं कि ऊष्मा संचरण किस प्रकार से होता है? तो ऊष्मा का संचरण यानी जो गर्मी होती है, गर्मी ऊष्मा जो आपको धूप मतलब धूप में आप सर्दियों में धूप में क्यों बैठते हैं? तो वो जो चीज़ होती है वो होती है ऊष्मा। ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन, चालन जो होता है वो ठोस में होता है। किसमें? ठोस में, सॉरी ठोस, ठोस मतलब जैसे लोहा वगैरह हो गया। संवहन, संवहन द्रव में होता है, द्रव, ठीक है? द्रव में, जैसे कि भाई क्या हो रहा है कि ऐसे भगोना है, यहाँ पे जो पानी गर्म करते हैं नीचे वाला जो पानी का कण है गर्म हो गया ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, ऐसा हो गया, ठीक है? ये जो होता है संवहन। और विकिरण, विकिरण के माध्यम से जो सूर्य से प्रकाश सूर्य से जो हमारे पास ऊष्मा आती है, हम तक आती है, वो विकिरण के माध्यम से आती है। तो ऊष्मा तीनों विधियों से संवहन करता है यानी कि गति करता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकर, जो भी नाम भगवान जाने, इसका नाम बेकुरल है शायद। फिर से मुझे चप्पल पढ़नी चाहिए। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु का नाभिक ऐसे होता है, चारों तरफ घेरा होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। यही है अपना। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे कि बर्फ पानी में क्यों तैरती है? क्योंकि पानी का घनत्व कम हो जाता है। किसका घनत्व कम हो जाता है? बर्फ का, बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है? पानी के घनत्व से। पानी का घनत्व अधिक होता है, बर्फ का घनत्व कम होता है। पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। जब उससे भी कम हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, मतलब घनत्व फिर बढ़ने लग जाता है। यानी जब बर्फ जमती है तो उसका घनत्व ज्यादा होता है पानी के, मतलब कम होता है पानी के घनत्व से, जिस वजह से वो ऊपर तैरती है। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन एक धातु है जिसका फिलामेंट बना होता है बिजली के बल्ब में। कौन से बिजली के बल्ब में? जो 100 वाट वाला बल्ब मिलता है, ऐसा करके वैसे वाला, ठीक है? वो बल्ब तो आजकल ज्यादा देखने को मिलता नहीं है। आजकल तो एल, पहले तो CFL चलता था, CFL चलता था, कुछ समय पहले था। अब तो आ गया है LED। LED लाइट्स आ गई हैं। तो ये जो पीला बल्ब हुआ करता था उसकी फिलामेंट की बात कर रहे हैं। अगले वाले प्रश्न पे हम चलते हैं कि विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा किस उपकरण से नापी जाती है? तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अगर आपने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ाई की होगी, इंटर में अगर आपने पढ़ाई की होगी तो वहाँ पे प्रयोगशाला में, जो फिजिक्स की प्रयोगशाला है उसमें गैल्वेनोमीटर के बारे में मतलब किताब में तो बहुत बार दिखाया गया है, पर प्रयोगशाला में हम कभी जा ही नहीं पाए, गए तो वहां पे दिखाई नहीं दिया। अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु का आकार किससे निर्धारित होता है? तो इलेक्ट्रॉन के आवरण से। इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तक फैला हुआ है उसके आधार पर परमाणु का आकार निर्धारित किया जाता है। अगला है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? तो ठोस में सबसे अधिक होती है, फिर द्रव, फिर गैस, गैस में सबसे कम होती है। तो ध्वनि की जो गति होती है सबसे अधिक ठोसों में होती है। और इसलिए समझदार लोग कहते हैं कि अगर आप रेल की पटरी पर कान लगाकर ध्यान से सुनेंगे तो ट्रेन जो जिसकी आवाज हमको मतलब नजदीक आएगी तब सुनाई देगी, और बहुत दूर रहेगी तभी हमको सुनाई दे जाएगी ट्रेन की आवाज। हवा में हमसे जब नज़दीक आएगी तब सुनाई देगी, लेकिन अगर बहुत दूर है तभी ठोसों में वो हमको सुनाई दे जाएगी ट्रेन की आवाज़। पर असल में बात ये होती है कि मैंने ध्यान लगा के सुनने की कोशिश की, मुझे कद्दू कुछ सुनाई नहीं दिया और डर लग रहा था कि कहीं ट्रेन मेरे सर कुचल के नहीं चली जाए। तो कभी भी ऐसा ट्राई ना करें, ये अनुभव पर निर्भर करता है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। जंग किसके कारण होती है? जंग मतलब, भाई मैंने सोचा वो वाली जंग मतलब लड़ाई वाली जंग, लेकिन ये तो ऑक्सीजन और नमी के कारण होती है। जो लोहा होता है Fe, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये फेरस ऑक्साइड बना लेता है और बन जाता है जंग, और ये नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हो पाती है। अगला वाला सवाल जो है, प्रश्न जो है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है, यानी कि H2O। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस पेपर होता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जो
जो ये बताता है कि जो आपका द्रव घोल या फिर घोल है वो क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। इसके इंडिकेशन का जो काम करता है वो लिटमस पेपर होता है। लिटमस होता है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन एक प्रकार का वृक्ष होता है। वृक्ष होता है कि जो भी होता है कुछ न कुछ तो होता है, वृक्ष पेड़ पौधा कुछ न कुछ ऐसा कुछ होता है। अम्ल क्षार अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है, तो लवण यानी कि नमक, जल मतलब कि पानी। तो ये अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है। कोई भी अम्ल लें कोई भी क्षार लें, उन दोनों को मिला दें तो लवण और जल ही प्राप्त होगा। अगला वाला, पित्त का स्राव शरीर के अंग किस अंग से होता है, यकृत से होता है। परंतु पित्ताशय, पित्ताशय की एक थैली, पित्ताशय एक थैली होती है जिसमें ये इकट्ठा रहता है। तो कई बार कंफ्यूजन इस बात का हो जाता है कि शायद पित्ताशय में पित्त का स्राव होता है, यानी कि वहां पे उसका उत्पादन होता है। पर यकृत से होता है, पित्ताशय में वो इकट्ठा होकर के रहता है। ठीक है, अगले वाले हम सवाल पे चलते हैं कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। भाई ये कोई हीलियम भी कहता है। अब यार ये तो फिर गलत बात हो गई। हीलियम में He, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। मैं मानता हूँ हाइड्रोजन ही सबसे हल्का होता है। पर विकल्प के आधार पे हो सकता है कि 4 विकल्प दिया हो जिसमें हाइड्रोजन ना दिया हो तो हीलियम अपना सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन ही सही रहेगा। अगले वाले सवाल पे आते हैं, कार्बन के कितने अपर रूप हैं, अपरूप हैं। अपर रूप मतलब कि देखो भैया, कार्बन होता है C, यही इसकी अलग अलग संरचना के हिसाब से उसका नाम बदल जाता है। हीरा, देखिए 4 अपर रूप कह रहे हैं। हीरा, हीरा जो होता है कार्बन से ही बना होता है, उसमें इसकी संरचना थोड़ी सी अलग चतुष्फलकी पता नहीं कैसी होती है, जिस वजह से वो बहुत मजबूत धातु मजबूत बन जाता है। धातु सॉरी धातु मैंने गलती से मुंह से गलती से निकल गई। लेकिन हीरा जो होता है वो कार्बन यानी कोयला ही होता है। तो उसकी एक विशेष संरचना की वजह से वो चमकीला और कठोर हो जाता है। ग्रेफाइट, उसकी संरचना थोड़ी सी अलग होती है। कम कार्बन से कार्बन जुड़ने की संरचना कुछ ऐसे पता नहीं कैसे कैसे, मतलब ठीक भाड़ में जाए कैसे भी जुड़ा रहता है। तो ग्रेफाइट वो एक पेंसिल का जो आपने देखा होगा नोक जो होती है वो ग्रेफाइट उस रूप में वो हो जाती है। और फ्लोरीन और नैनोट्यूब्स भी अलग अलग, मतलब ये सब हैं, ये जो हैं 4 अपर रूप होते हैं, ऐसा ही कहना मतलब ऐसा होता है। अगला वाला प्रश्न में चलते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया की दर किससे प्रभावित होती है, तो तापमान, दाब और उत्प्रेरक। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इन 3 चीजों से प्रभावित होती है, या तो वो बढ़ जाती है या तो घट जाती है, तापमान, दाब और उत्प्रेरक पर। अगला है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, लगभग 70% होती है। और मुझे जल बहुत ज़्यादा पसंद है और 70% मैं आपको भी पसंद करता हूँ। अगला वाला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ऑक्सियम सबसे भारी धातु है। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के संरचना की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। अंग्रेजी नाम इसका ज्यादा जरूरी है, साइटोलॉजी। कोशिका से कोशिका विज्ञान तो सामान्य सी बात होती है, उसमें क्या ही नया कह रहे हैं। अगले वाले हम प्रश्न पे चलेंगे। अगला वाला प्रश्न कहता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। इसके लिए हमें आयरन की गोलियां खानी चाहिए, आयरन की गोलियां, या फिर पालक खाओ। पालक खाओ और सुबह सलिया निकालो। आगे चलते हैं, कुछ ज्यादा ही गलत हो गया। रक्त समूह ए बी क्या कहा जाता है, ये सर्वग्राही कहा जाता है, ये सबसे खून ले सकता है। और रक्त ग्रुप ओ क्या कहलाता है, सर्वदाता कहलाता है, ये सबको खून दे सकता है। और अपन क्या कर सकते हैं, मच्छर है सबको खून पी सकते हैं। आगे चलते हैं, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आपके अंदर ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट लीजिए, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कहाँ, भगवान जाने कहाँ मिलता होगा, ले लेना है यार। आगे बढ़े चलते हैं, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, कैल्शियम मतलब चूना। चूना
ध्यान देंगे चूने में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, कैल्शियम खाइए, चूना मतलब चूना खाइए, ले तम्बाकू वाला चूना नहीं, मतलब तम्बाकू में मिला के चूना नहीं खाना है। तो चूना खाइए, चूना नहीं दूधी खाइए, नहीं तो भैया क्या करनी है, दीवार में जहाँ चूने की पुताई होगी जाए उस दीवार को पूरा चाट डालिए। तो ऐसे में आपकी हड्डियां और दांतों में मजबूती आ जाएगी। अगले वाले सवाल पे हम चलते हैं कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। इसका कुछ अच्छा सा नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है मलेरिया। मलेरिया एक समय बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, जब तक कुनैन की गोली का आविष्कार नहीं हुआ था। मलेरिया जिसको हो गया वो मर गया। और लोग वे मतलब मलेरिया के देख रेख करने के लिए मलेरिया एक्सपेक्टर नाम का एक सरकारी पद भी हुआ करता था। मलेरिया इतनी खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, लेकिन अब कुनैन की गोली का जब से आविष्कार हो गया तब से मलेरिया तो खत्म ही हो गया। मुझे भी कभी मलेरिया हुआ था, पर मैं जिंदा बच गया क्योंकि डॉक्टरों ने तब तक इस सब चीज़ों का, कुनैन की गोली का आविष्कार कर लिया था और उसका प्रयोग बहुत जोरों शोरों से होने लगा। नहीं तो आगे वाले सवाल पे हम चलते हैं। इंसुलिन का उत्पादक शरीर में कहाँ होता है, तो अग्नाशय में होता है। अग्नाशय जो होता है वहाँ पे इंसुलिन का उत्पादन होता है। इंसुलिन होता क्या भैया, जो लोग की बीमार होते हैं, शुगर जिनको हुआ होता है, बढ़ा होता है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन या गोलियां दी जाती हैं। इंसुलिन शुगर को पचाता है और शुगर को कंट्रोल में लाता है। और अगर आप ढेर सारा काम धाम करते हैं, काम में बिजी रहते हैं, मतलब काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो ये जितना भी शुगर होता है वो ज़बरदस्ती फिर कंट्रोल में आएगा, क्योंकि शुगर को ही यूज़ करके शरीर को ऊर्जा दी जाती है कि तात्क्षणिक काम किया जाए, मतलब तुरंत काम जल्दी-जल्दी निपटाओ। तो अगर आप ढेर सारा काम करते हैं तो शुगर कंट्रोल में ही रहेगा, भाग नहीं पाएगा। इंसुलिन उसे पचाता रहेगा, जितना भी रहेगा मतलब काम आता रहेगा। जब भाई शरीर में शुगर की मात्रा कब बढ़ेगी, जब आप उसका शुगर खाए जा रहे हो पर किसी काम में नहीं ले रहे हो। तो काम करो, खाए जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। खूब खाओ, खूब काम करो। अगले वाले सवाल पे चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत होती है। यकृत। अगले वाले क्वेश्चन पे, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए किस में पाया जाता है, लाल और पीली चीजों में। जैसे कि लाल होती है ईंट और पीली होती है छी सॉरी सॉरी, कुछ ज्यादा ही बह गया है। फलों सब्जियों में और गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो खाएं। कुछ ज्यादा ही भाग नहीं जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और उत्सर्जित क्या होती है, ऑक्सीजन। अगले वाले हम सवाल पे चलते हैं कि कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका में जो शक्ति यानी ऊर्जा का जो भंडारण होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला वाला क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरे रंग किस कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और सबसे छोटी हड्डी में इंसान में कौन सी होती है, स्टेपीज जो होती है वो कान की हड्डी होती है कहीं और की मैं समझ रहे, कान की ही बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु कोशिका होती है। ठीक है, ये महिलाओं में पाई जाती है। महिलाओं में पाई जाती है अंडाणु कोशिका। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका होती है जो पुरुषों में पाई जाती है। बहुत सिंपल बात है। अगले वाले सवाल पे हम चलते हैं। अगला वाला सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो भैया नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में भरी पड़ी है हमारे चारों तरफ। अगला सवाल है कि मनुष्य की हड्डी में कितनी हड्डी मतलब मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है, तो 206 होती हैं। दो चाटी तोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। अगला अगले सवाल पे आते हैं कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में, जिसको बोन मैरो कहा जाता है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दुनिया भर का निपोरा धतूरा, इतना लंबा सा नाम इसका है, क्यों है ये। अगला बहुत बेकार सवाल हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, भैया पेट में शुरू होता है। इसका क्या मतलब है भाई, कुछ ढंग की बात बताए होते हैं। मैंने ये क्वेश्चन चैट जीपीटी से लिखवाए हैं, जिस वजह से यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि मन करता है कि अथु ये क्यों है।
मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। कक्षा 8 में थे तब से पढ़ाया जा रहा है, ये अभी तक और बड़ी हो नहीं पाई या फिर दूसरी हड्डियाँ बड़ी नहीं हो पाई। बस यही हमेशा बड़ी रहेगी, छोटी वाली हमेशा ही छोटी रहेगी। अमीबा का किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? प्रजनन का मतलब होता है अपने समान नए जीव को पैदा करना, ठीक है? तो विखंडन, द्विखंडन ये छोड़ो जान दो, विखंडन कहा जाता है। अमीबा 2 भागों में टूट जाता है, पहले उसकी न्यूक्लियस टूटता है, फिर वो खुद टूटता है और उसके बाद एक नया अमीबा पैदा हो जाता है, तो इसको कहते हैं अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है? तो विखंडन। ठीक है, विखंडन, द्विखंडन जो भी लिखा हो वही विखंडन उखंडन से मतलब समझना, ठीक है? ज़्यादा लोड नहीं लेना। शारीरिक में पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रमुख होता है? तो एमा एमाइलेज, 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 ये माइलेज अच्छी चल रही है क्या इसकी? एमाइलेज जो होता है ये पाचन में सबसे अधिक प्रमुख होता है। वायु का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर द्वारा नापा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में बनता है, ठीक। अगला है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? कम गुरुत्वाकर्षण के कारण, वहां पे ग्रेविटी बहुत कम है, जिस वजह से वायुमंडल नहीं, सारी हवा बुड़ गई है या फिर बन ही नहीं पाई है, उड़ने की बात ही छोड़ो। जल का घनत्व अधिकतम किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये माइनस नहीं है भैया, 4 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, पहले बात किए थे बहुत पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही। दाब का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध से। V बराबर आई आर होता है ये ओम का नियम, और यही नियम पर ढेर सारे सवाले भी लग जाते हैं, तो V बराबर आई आर रट के रखो। अगला वाला क्वेश्चन है कि परमाणु शक्ति गृह किस ईंधन का उपयोग करता है? तो ये यूरेनियम का प्रयोग करता है, यूरेनियम का को ही ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है? 1.4 किलोग्राम होता है, और पूरे दुनिया भर का ज्ञान इसी इसी वजन में ठूसा गया होता है। लहसुन की गंध किस तत्व के कारण होती है? तो अपने प्यारे सल्फर के कारण होती है, सल्फर एस से होता है। अगला वाला क्वेश्चन है भैया कि सबसे कठोर धातु, नहीं, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? धातु तो छोड़ो, पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो हीरा हो गया अपना। अगला, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। जब वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो बारिश के समय यह हवा मतलब पानी में घुल के ये जमीन पे आ जाता है, जिसके वजह से अगर उस बारिश में भीगते हो तो त्वचा पे चर्म रोग हो जाता है, और पेड़ पौधों में भी नुकसान होता है। धरती बंजर सी होती है, एक मोटी पपड़ी सी जम जाती है जो उपज में नुकसान पहुंचाती है। दुनिया भर का है ये सारा काम। अगला वाला क्वेश्चन कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? मतलब लैक्टोज पाया जाता है दूध में। दूध थोड़ा थोड़ा मीठा होता है तो लैक्टोज के कारण मीठा होता है, क्योंकि उसमें लैक्टोज पाया जाता है। हृदय का स्पंदन किसके द्वारा होता है? एस ए नोड के द्वारा होता है हृदय का स्पंदन। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि कलाई घड़ी में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? यांत्रिक से जी गलत आ गया इसमें तो। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, इसमें थोड़ा सा उल्टा गया। कलाई घड़ी में कौन सी ऊर्जा हस्तांतरण होता है? तो पहले विद्युत ऊर्जा रहती है, जिस वजह से वो यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदला जाता है। यांत्रिक से विद्युत में नहीं, विद्युत से यांत्रिक में होता है। इसमें थोड़ा सा इसने गलती कर दी है। अगले वाले सवाल पे चल देंगे। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्यों होते हैं मुझे क्या पता, होते होंगे किसी के लिए। सोने की शुद्धता किसमें नापी जाती है? तो कैरेट में नापी जाती है। 24 कैरेट है सबसे शुद्ध होता है। 24 कैरेट जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है। 22 कैरेट में आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण 22 कैरेट में बनाए जाते हैं। सबसे शुद्ध वाले 24 कैरेट वाला सबसे शुद्ध सोना होता है, लेकिन इसमें आभूषण नहीं बनाए जा सकते क्योंकि ये बहुत नरम होता है। आपके आभूषण टूट टाट जाएंगे, एक ही बार में मुड़ जाएंगे और उसका किसी काम का नहीं रह जाएगा। 22 कैरेट में आभूषण बनाए जाते हैं। उससे कम भी कैरेट, 18 कैरेट और भी कम होते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अगले सवाल पे चल सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या आता है? CH Cl3।
CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, जिसको सूंघने के बाद नशा सा छाता है, बेहोशी आ जाती है, जो फिल्मों में बहुत गलत प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि रुमाल में सुंघा के थोड़ा सा सुंघा दिया और बेहोश हो जाएंगे। थोड़ी देर में बेहोश नहीं होते हैं, ऐसा किसी ने कहा था मुझसे। मधुमेह, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन। मधुमेह जिसको कहा जाता है शुगर का रोगी, मधुमेह मतलब शुगर रोगी, शुगर, ठीक है। शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ गई है तो इंसुलिन की कमी हो गई है। इंसुलिन शर्करा को पचाता है और शरीर में मतलब कि शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर वही इंसुलिन कम हो जाए, बहुत कम बने, तो मधुमेह हो गया है, यानी कि शर्करा की मात्रा बहुत बढ़ गई है शरीर में। और इंसुलिन कम भी ज़्यादा भी हो सकता है, तो शर्करा की कमी भी हो जाती है। तो लो शुगर के जो बीमार लोग होते हैं, उनको उनमें इंसुलिन की अधिकता हो गई होती है। तो उनको हमेशा कुछ मीठा खाना होता है। इतना ज्ञान मेरे पास आया कहाँ से? मैं तो यही नहीं सोच समझ पा रहा हूँ। 20 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, 25 मिनट से। अगला वाला सवाल, कोशिका का केंद्र किससे घिरा होता है? तो एक प्रकार की झिल्ली से घिरा होता है। सभी घिरे होते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र कौन है? सिस्मो मैनोमीटर। सिर्फ सिर्फ तेरे की फिर चप्पल पड़ेगी मुझे। सिर्फ गमो मैनोमीटर। छोड़ो, जाने दो, इसको पढ़ो ही मत यार। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम, ये होता है संतुलन बनाए रखने वाला। दूध फाड़ने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है? तो रेनिन, रेनिन, रेनिन। अगला है कि मछली पानी में कैसे सांस लेती है? गलफड़ों द्वारा। मछली पानी में गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। साबुन का पीएच कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। जितने भी साबुन होते हैं वो सब क्षारीय होते हैं, ठीक है जी। साबुन के होते हैं, क्षारीय होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर, सॉरी, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक उपयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए। न्यूट्रॉन जो बड़ी तेजी से चलेंगे, अगर वो बहुत ज्यादा तेज चलते रहेंगे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जो हमारे किसी काम की नहीं है। इस वजह से मंदक का उपयोग किया जाता है। अगला है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? किसी ने भी किया, बहुत अच्छा काम किया था। जॉन लोगी बियर्ड ने ये किया था। वायुयान का काला डिब्बा, ब्लैक बॉक्स, क्या होता है? ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। अगला है कि सबसे अधिक ऊर्जा कौन से पोषक तत्व से मिलती है? तो वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। और ज्यादा वसा खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेट की चर्बी वैसे ऑलरेडी बढ़ी हुई है, पहले उसका भी तो यूज कर लो। ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, क्या करोगे इतना ठूस के? दर्पण में बनने वाली छवि किस प्रकार की होती है? तो वो आभासी होती है और सीधी होती है। आभासी और सीधी होती है। अगला वाला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। किस रसायन का उपयोग पानी में क्लोरीन मिलाने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर पानी में डाल देते हैं तो पानी में क्लोरीन मिल जाता है। बहुत सिंपल बात है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज कर दी थी, जो घावों को जल्दी भरने में मदद करती थी। किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? तो पारा जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। अंग्रेजी भूख रहा हूं मैं बहुत ज्यादा। माचिस की तीलियों में कौन सा पदार्थ लगा होता है? तो रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस लगा होता है। अगला वाला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन किससे होता है? तो ग्लूकोज। अरे, उत्पादन और अभी तो धातु है, तो कौन सा वसा आई थी? कहाँ से वसा वसा वसा? ऊर्जा से किस सबसे अधिक ऊर्जा कौन से पोषक तत्व से मिलती है? वसा से मिलती है। और यहाँ पे अधिक ऊर्जा उत्पादन किससे होता है? ग्लूकोज से होता है। ठीक है, ग्लूकोज। तुरंत ग्लूकोन डी पियो, ऊर्जा मिल जाएगी तुरंत के लिए। केला खा लो, ऊर्जा मिल जाएगी, वैसी वाली ऊर्जा। प्लाज्मा में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में पाया जाता है। अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है? तो पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहे और निकल के घूर्णन और विद्युत प्रवाह के कारण पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र
बना हुआ है। तो इसी के साथ 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाते हैं और हमारा यहाँ पे पीडीएफ समाप्त हो जाता है। तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।